मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि मैं इनके साथ नहीं था। तो अब ये बताएंगे तो मैं उसको दोबारा से सबके शुरू करेंगे। हाँ, दोबारा से नए सीरीज से स्टार्ट करूँगा कि हमें क्या क्या बीमारी हो सकती है पशु के साथ। हाँ हाँ, चलिए डिवॉर्मिंग से शुरू करते हैं। हालांकि डिवॉर्मिंग का कल एक लेसन बहुत इंटरेस्टिंग लिया गया था और हम डिवॉर्मिंग से शुरू करते हैं। ये जैसे जैसे मुझे बताएंगे मैं वैसे वैसे उसका डिवॉर्मिंग का बताऊंगा। अब सर आपको सबसे पहले पशु फार्म पे ला रहे हो तो 40 दिन उसको आप अलग क्वारंटाइन करना है। 40 करो, सबसे बेस्ट है। इतने में आपके अगर वैक्सीन आगे से नहीं भी हो रखा है तो आपका 40 से 45 दिन में आपका वैक्सीन भी क्लियर हो जाएगा। तो दूसरी बात, अगर उनमें कुछ है तो वो सारा वहीं ख़त्म हो जाएगा। भाई अगर पशु में कुछ बीमारी है तो उनमें आपको सिम्टम दिखाई दे देगा, लेकिन नहीं है तो भी अगर दूसरे पशु में तो अपन मान लो। अब हमने जो क्वारंटाइन के 40 दिन के पशु के लिए यहीं पे हमें उन्हें डिवॉर्मिंग भी करना है और यहीं पे हमें उन्हें पहला वैक्सीन देना है एज पर मौसम, ना कि पीपीआर। बेस्ट तो पीपीआर रहेगा, लेकिन एज पर मौसम। अब मान लो ओके जेंटलमैन, जो मुझे समझ में आया है इनका ये कहना है कि जब हम पशु को खरीद के लाते हैं, सबसे पहले कोई भी लॉट लिया हमने, उसको हम 40 दिन के लिए अपने फार्म पे क्वारंटाइन करेंगे। 40 दिन, प्लीज़ माइंड दिस वर्ड, 40 दिन बताए उन्होंने मुझे। और लाते के साथ इन पशुओं को हमें सबसे पहले डिवॉर्मिंग करनी है। डिवॉर्मिंग के लिए मैं दोबारा से वापस नहीं जा रहा हूँ, कल उन्होंने ऑलरेडी पढ़ाया था कि डिवॉर्मिंग कैसे करनी है। उन्होंने बुकलेट्स भी दी हैं, अपने प्रोडक्ट्स भी बताए हैं डिवॉर्मिंग के, तो जस्ट फॉलो द प्रोडक्ट्स, ठीक है। इन्होंने ये बताया उस 40 दिन में जब पशु आपके क्वारंटीन में है, क्वारंटीन वो क्यों करवाना चाह रहे हैं इसका थोड़ा अर्थ समझिए आप। पहला तो पशु आपका उन पशु से ना मिले जो ऑलरेडी आपके यहाँ लॉट चल रहा है, क्योंकि ये एस्टिमेटेड है कि जो लॉट आपके यहाँ चल रहा है वो डिजीज़ फ्री है, क्योंकि वो आपकी देखरेख में, अपनी नजरानी में, और आप उसको रोज़ देख रहे हैं। अब जो लॉट आया है, जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता कि वो डिजीज़ फ्री है, जबकि वही इसलिए इन्फ्राइज किया जा रहा है कि 40 दिन का टाइम लगेगा। वैसे मैं 14 दिन समझ रहा था, आज इन्होंने मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, बोलते 40 दिन चाहिए, तो ठीक है 40 दिन। अब इस 40 दिन में आप डिवॉर्मिंग करवाएंगे क्वारंटीन की जगह पर, और आप उसका पहला वैक्सीन करवाएंगे। अब वो वैक्सीन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, इट डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन, मौसम के हिसाब से। जैसे सर ने बताया कि फरवरी और अगस्त में आप करवाएंगे ईटी, और अगर एफएमडी आ रहा है बारिश का टाइम, उससे पहले करवाना है तो अप्रैल में आप करवा दो। अगर आप अप्रैल में पशु लेके आए हो उसकी प्रायोरिटी रखो, और ये दोनों से अगर बचे हुए हो तो प्रायोरिटी दो आप पीपीआर को। हम डिवॉर्मिंग और वैक्सीन एक साथ कर सकते हैं। बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले फार्म पे लाए पशु, ठीक है। पशु को फार्म पे लाने के बाद में आपको 2 या 3 दिन का उसके गैप देना है, क्योंकि अगर रास्ते में जो कुछ बुखार है या स्ट्रेस है वो उसका ख़त्म हो जाएगा। 2 दिन का उसको गैप देने के बाद में आप उसको सबसे पहले डीवर्मिंग करेंगे, ठीक है। डीवर्मिंग भी आपको हर मतलब कम से कम 1 साल में आपको 4 बार तो करवानी है। मतलब डिवॉर्मिंग क्वार्टरली होगी, ये बता रहे हैं हर 3 महीने में एक बार डिवॉर्मिंग करवानी है। डिवॉर्मिंग कैसे करवानी है, कितनी खुराक देनी है, कितने साल का बच्चा है, क्या डोज दिया जाएगा, वो 5 किलो के हिसाब से 1 ml जो भी था, 4 किलो के हिसाब से 1 ml जो भी था, और 3 किलो के हिसाब से एग्जैक्टली वो आप पे लिखा हुआ है। मेरे ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब जो मेडिसिन बोलती है, मेडिसिन के हिसाब से डिवॉर्मिंग हमें देना है। तो ये यही कह रहे हैं, और यही चीज़ मैंने बताई भी थी कि जैसे आपने लॉट अपना चूज़ किया, बजाय उनके घर में ना करके आप अपना मस्त बढ़िया वाला लॉट लोड करो और ले आओ, और उसे 40 दिन के क्वारंटीन में डाल दो। अब वो स्ट्रेस में है, कम से कम 3 दिन उसे रिलैक्स करने, आराम करने। 3 दिन के बाद सबसे पहले इनका कहना है कि डिवॉर्मिंग से आप अपनी कहानी शुरू करो, डिवॉर्मिंग को। उसके बाद डिवॉर्मिंग के कितने दिन बाद हम पहला टीका लगा सकते हैं? डिवॉर्मिंग के जस्ट 3 दिन बाद आप लगा सकते हो, 2 दिन बाद भी लगा सकते हो, कम से कम 2 से 3 दिन बाद आप पहला वैक्सीन अपना दे सकते हो। ये मान के चलो कि जो आप पशु खरीदा है, आपने उस बंदे ने आपके लिए कोई वैक्सीन नहीं करवाया है, ये मान के चल लो, क्योंकि हमारी सेफ्टी है, पैसा बहुत इन्वेस्ट होना है, पशु आता नहीं है। और एक बहुत अहम चीज़ मुझे वो ये भी बताई गई थी कि अगर आप वैक्सीन में ज़रा भी लापरवाही करते हो, इमेजिन करो 20,000 रुपये का आपने ख़रीदा
और आप उसको 40,000 का बेचना चाह रहे हैं 1 साल बाद, या जो भी टाइम आप बेचना चाह रहे हैं, बिल्कुल तैयारी पे है पशु और आपने वैक्सीन की लापरवाही कर दी और उस वजह से वो मर गया, आपका तो 40,000 रुपये का नुकसान हो गया। आपने तो बहुत बड़ा, और जब जाता है पशु तो एक नहीं जाता है, पता नहीं कितने जाते हैं फिर तो पता नहीं 40,000 मल्टीप्लाई बाय। जब मैं एक अहम चीज़ और बोलूँगा कि मैंने एक सवाल कल किया था कि हमें शेड एलिवेटेड बनाना चाहिए, ये शेड नीचे वाला बनाना चाहिए। उन्होंने बोला पॉकेट पे है, पॉकेट पे है अपना हिसाब। हाँ सर ने बताया कि पॉकेट पे है अपना हिसाब किताब, लेकिन मैं शेयर करूँगा सबके साथ क्योंकि एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने मुझे। इन्होंने बोला अगर अफोर्ड कर सकते हो तो 99% मोर्टेलिटी को आप वहीं रोक दोगे जिस वक्त आप एलिवेटेड शेड बना लो। तो ये बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं, आप एलिवेटेड शेड अगर बनाने में सक्षम हैं तो आप शुरू वहीं से कीजिएगा। क्यों? इनका ये कहना है अगर आपने बॉटम में बना लिया, बीमारियां आनी ही आनी है, आप नहीं रोक सकते। वैक्सीन ठीक है किसी हद तक चल जाएगी, लेकिन वो जो गंदगी है किसी न किसी टाइम पे, फिर इनका ये भी कहना है कि अगर खुर में FMD वो बीमारी आ गई कच्चे में रखते, तो वो बीमारी खुर में जो आएगी वो एक तरीके से उसकी सेल प्राइस घटा देगी या उसमें और बीमारियां पैदा करेगी, ये हो सकता है पशु की डेथ भी हो जाए। तो बेसिकली पशु जितना साफ़ रहेगा उतना बेहतरीन रहेगा। तो ये बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं, चाहे बहुत बड़ा ना बनाओ, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट उतना शेड बना लो, लेकिन कोशिश ये करो कि एलिवेटेड से ही स्टार्ट करो, कोशिश ये करो। एलिवेटेड का सिंपल ऐसे समझिए, अब नीचे देखिए, अभी आपको कहीं गंदगी दिख रही है? तो नहीं दिख रही है ना। अगर यहाँ चारपाई डाल दी जाए और रात को मेरे को किसी काम से सोना पड़ा तो मैं सो सकता हूँ पंखे के नीचे। अगर मैं सो सकता हूँ आसानी से और कोई गंदगी नहीं है, तो जानवर भी तो ऐसे ही है ना सिर्फ। अगर वो खुश रहेगा, फिट रहेगा, अच्छा रहेगा तो वो तंदुरुस्त रहेगा जो, और वो गंदगी में खड़ा होगा तो वो सारी चीज़ें गड़बड़ होती है। अब साहब हमने इस शेड में बोर, अफ्रीकन बोर है, कॉर्नर पे प्रेग्नेंट भी है, नॉन प्रेग्नेंट भी है, कोटा बोर भी, कोटा भी है, सोजत भी है, और ये शेड ओनली फॉर स्पेशली खाली बकरियों का ही है, प्रेग्नेंट बकरियों का जो। तो अभी यहाँ करिए। उसके बाद डॉक्टर साहब अफ्रीकन बोर काफ़ी महंगी वो होती है ब्रीड, हर किसी के यहाँ नहीं मिलती और कोई रखता भी नहीं है, हर किसी के यहाँ मिलती नहीं है, लोग रखते नहीं है जो आसानी से जो, वो देखिएगा जरूर।